क्या करवा चौथ की रात में पति पत्नी को रोमांस करना चाहिए या नहीं? आखिर क्या है इसके पीछे शास्त्र का नियम? वहीं यह 5 महिलाएं भूलकर भी नहीं करें करवा चौथ का व्रत, नहीं तो पति की लंबी उम्र की जगह घर में आ सकती है भयानक गरीबी। साथ ही करवा चौथ व्रत खोलने के समय भूलकर भी नहीं खाएं यह 5 चीजें, माता करवा हो सकती है रुष्ट और नाराज। और वहीं आपको बता दें कि करवा चौथ पर 80 सालों के बाद 5 महायोग बन रहे हैं। पंच राजयोग में करवा चौथ का त्योहार रहेगा, जिससे 5 राशियां ऐसी है जिनके पति करोड़पति बनने वाले हैं। घर में धन धान्य सुख समृद्धि और अचानक से किस्मत बदलने वाली है। और साथ ही करवा चौथ पर शीघ्र विवाह के उपाय के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो एक एक करते हुए जान लेते हैं करवा चौथ से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, हे धन की देवी माता लक्ष्मी जी, जो भी आपके इस वीडियो को लाइक करेगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखेगा, उसके घर में कभी भी गरीबी मत आने देना, उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण करना। दोस्तों, साल 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर यानी कि रविवार के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ की तैयारियां सुहागिन महिलाएं जोरों शोरों के साथ चल रही है और बाजार भी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने जीवन साथी की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और खुशी के लिए इस करवा चौथ का व्रत रखती है। चलिए बात कर लेते हैं करवा चौथ के दिन चंद्रमा कब दिखाई देगा, चंद्र उदय का समय क्या रहेगा। उससे पहले अपन जान लेते हैं करवा चौथ की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार 20 अक्टूबर यानी कि करवा चौथ के दिन 5 बड़े राजयोग बन रहे हैं। एक तो गुरु पुष्य योग का निर्माण हो रहा है, साथ ही चंद्रदेव रोहिणी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। उसके अलावा इसी करवा चौथ के दिन गज केसरी राजयोग भी बन रहा है। महालक्ष्मी योग, सम सप्तक योग और बुधादित्य राजयोग बनने से इस करवा चौथ का महत्व भी कई गुना तक बढ़ चुका है। बात करें करवा चौथ पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो दोस्तों करवा चौथ पूजा के लिए 1 घंटा और 16 मिनट का जो मुहूर्त है वो अति उत्तम रहेगा। यानी कि 20 अक्टूबर की शाम को 5:46 से लेकर 7:02 तक आप पूजा कर सकती है। इस सर्व सिद्धि योग मुहूर्त में पूजा करना पूजा का कई गुना आपको फल दिलाएगा। बात करते हैं चंद्रोदय के समय की कि करवा चौथ के दिन चांद कितनी बजे निकलेगा। आपको बता दें कि करवा चौथ की शाम को 7:58 से ही चंद्र उदय का समय रहेगा। हालांकि चंद्रमा जो है ना वो अलग अलग जिलों में अलग अलग समय के आधार पर हो सकता है। वैसे आप अपने यहाँ के चंद्रोदय के समय के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना गांव, राज्य या शहर का नाम जरूर बताएगा, ताकि रिप्लाई में हम आपको बता सके कि आपके यहाँ पर चंद्रमा कितनी बजे उदय होंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि करवा चौथ की रात में क्या पति पत्नी को करना चाहिए रोमांस, आखिर क्या है इसके पीछे शास्त्र का नियम। दोस्तों, करवा चौथ से जुड़ी कई बड़ी और धार्मिक मान्यताएं हैं। इस पर्व को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी है। ऐसे में सबसे बड़ा अब तक जो पूछा जाने वाला सवाल है कि करवा चौथ की रात व्रत खोलने के बाद पति पत्नी शारीरिक संबंध बना सकते हैं या नहीं। दोस्तों, क्या होता है ना कि करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं सज धज कर अपने पति के लिए 16 श्रृंगार करके रखती है, तो उस समय अपने पति के हृदय में पत्नी के प्रति प्रेम, उमंग, विश्वास और रोमांस कुछ ज्यादा ही उमड़ने लगता है। ऐसे में आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का जो व्रत है वो पति पत्नी की शुभता और दीर्घायु से जुड़ा होता है। इस दिन महिलाएं भगवान और चंद्रदेव की पूजा करती है और संकल्प भी लेती है। शास्त्र में लिखा गया है कि व्रत के नियमों का पालन करते हुए काम क्रीड़ा से आपको दूर रहना चाहिए। इसी कारण करवा चौथ की रात पति पत्नी को रोमांस करने या शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस व्रत के नियमों का उल्लंघन भी माना गया है। ऐसे में जो नवविवाहित दंपति है या दोस्तों पति पत्नी जो भी है ना, वो करवा चौथ के दिन विशेष रूप से संयम का पालन कीजिएगा। करवा चौथ के बाद भी समय रहेगा, अगला दिन जरूर आएगा। ऐसे में कभी भी अपनी भावनाओं को शास्त्र और व्रत के नियमों पर हावी नहीं होने दें। वहीं आपको बता दें कि इस बार करवा चौथ पर स्पेशली चंद्रमा और गुरुदेव के संयोग से गज केसरी राजयोग बन रहा है। इसके अलावा इसी दिन महालक्ष्मी योग, सस योग, सम सप्तक योग और बुधादित्य राजयोग बनने से करवा चौथ के दिन से ही कई राशियों के पति करोड़पति बनने वाले हैं। कई राशि वाले लोगों के जीवन में अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं करवा चौथ के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है।
दोस्तों वृषभ राशि की महिलाओं का इस करवा चौथ के बाद से ही अपनी किस्मत ही बदलने वाली है। आपको अपने भाग्य का पूर्ण साथ मिलने वाला है। आपका दाम्पत्य जीवन रोमांस की तरफ मिठास से बनेगा। करवा चौथ पर जो ग्रहों का महायोग बन रहा है ना, यह महिलाओं के जीवन में सुख और सुविधाएं बढ़ाने वाला माना जा रहा है। आपको अपने पति से प्यारे प्यारे उपहार मिल सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेगी। इस करवा चौथ के बाद वृषभ राशि की जो महिलाएं हैं ना, वो अपने पतिदेव की रानी बनकर रहेगी, यानी कि अपने पति का मन जीतने में कामयाब होगी। आपको जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। माता करवा के आशीर्वाद से आपके पति की आर्थिक उन्नति होगी, धन का लाभ होगा, नौकरी और व्यापार दोनों में ही तरक्की होगी। जो भी वृषभ राशि वाली महिलाएं हैं ना, उनका इस करवा चौथ के बाद खुद का मकान, जमीन या वाहन खरीदने का सपना भी पूर्ण होगा। चलिए जान लेते हैं करवा चौथ के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि और कुछ महत्वपूर्ण उपाय के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग कब तक बनेगा? आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? आपको कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा? कब आप अपने जीवन में आर्थिक रूप से समृद्ध हो पाओगे? आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है। बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता। यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। साल 2024 तो जैसे तैसे निकलने में आ रहा है। आने वाला नया साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा? शनि के साढ़े साथी, मांगलिक दोष, काल सर्प दोष या पितृ दोष से जुड़ा आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण योग तो नहीं, जिसकी वजह से लगातार आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो? अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और पूज्य गुरुदेव से बात करके अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं करवा चौथ के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, शैर, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। दोस्तों कन्या राशि वाली महिलाओं के जीवन में भी यह जो करवा चौथ है ना, यह आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आने वाला है। आप अपने पतिदेव के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ा पाएंगे, इनकम के नए नए माध्यम बनेंगे, जीवन में भौतिक सुविधाएं बढ़ेगी, आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन रहेगा, संतान की तरफ से कोई भी बड़ी या खुशखबरी आपको मिलेगी। और जो भी सुहागिन महिलाएं, दोस्तों अगर आपको संतान को लेकर कोई दिक्कत या बाधा चल रही थी तो वो भी दूर होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से संतान का आपको लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके वैवाहिक जीवन में तो खुशहाली रहेगी ही, साथ ही पति पत्नी के बीच बेहतर सामंजस्य यानी कि कोऑर्डिनेशन स्थापित होगा। इस करवा चौथ के बाद जो भी कन्या राशि वाली अगर कोई भी लड़की है, महिला है या कोई भी है, और अगर आप कुंवारी है और विवाह की उम्र में आ चुकी है ना, तो आपकी यह संतान की इच्छा पूर्ण होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से साल 2024 में करवा चौथ का जो दिन है वो आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा। चलिए बात कर लेते हैं इस करवा चौथ के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि की महिलाओं के लिए भी इस बार जो करवा चौथ है ना, वो आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ संयोग लेकर आ रहा है। आपको करियर में तरक्की मिलेगी, साथ ही वैवाहिक संबंधों में भी प्रेम और विश्वास की भावना बनेगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और स्वयं का मकान खरीदना चाहते हैं तो इस साल करवा चौथ के बाद आपके लिए समय अच्छा रहेगा और आपको स्वयं का मकान बनाने का सुख हासिल होगा। इस करवा चौथ के बाद दिवाली के अवसर पर आप अपना स्वयं का मकान, गाड़ी, वाहन, प्लॉट, जमीन कोई भी खरीदने में सफलता मिलेगी। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी और साथ ही जो भी सुहागिन महिलाएं हैं ना, उनके लिए तो ये करवा चौथ अपने पति का प्रेम हासिल करने का भरपूर आपके लिए सपोर्ट मिलेगा। इस करवा चौथ के बाद आप लोगों की किस्मत ही बदलने वाली है। चलिए जान लेते हैं करवा चौथ के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सू, से, सो, दा, गु,
गे और गो से शुरू होता है उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए इस बार करवा चौथ पर जो ये दिव्य और पंच महायोग बन रहे हैं ना, यह आप लोगों के जीवन में शुभ प्रभाव को बढ़ाने वाले माने जा रहे हैं। एक तो आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर रहेगी, साथ ही काफी समय से जो अगर आपका कहीं पर भी रुका हुआ या अटका हुआ पैसा है तो वो भी आपको वापस से मिलेगा। आपके पति के इनकम के स्रोत बढ़ेंगे। जीवन में ऐशो आराम की सभी सुविधाएं मौजूद रहेगी। आने वाले समय में अपने पति देव को आप रोमांटिक ट्रिप पर ले जाने में प्लान बना सकती है। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन का लाभ तो होगा ही, धन की बचत भी कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।